नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रदेश में 7 दिनों का है राजकीय शोक घोषित। शिक्षा क्रांति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ठकुराई गुट का 68वां जिला वार्षिक सम्मेलन और विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। खिचड़ी मेले और मकर संक्रांति पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया आयोजित। रेलवे स्टेशन और उसके आसपास भीड़-भाड़ वाले इलाके में मोबाइल चोरी करने वाले शातिर अभियुक्तों सहित 2 बाल अपचारी को जीआरपी पुलिस ने लिया हिरासत में। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर संपूर्ण देश में शोक की लहर है। प्रदेश में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित है। सभी राजकीय और अर्ध राजकीय कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जिला और महानगर कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महान अर्थशास्त्री और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। शक्ति कांग्रेस पार्टी के 2 बार प्रधानमंत्री रहे अर्थशास्त्री, जो उन्होंने 1991 से 1996 तक जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री आज शिक्षा क्रांति अभियान के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ठकुराई गुट गोरखपुर का 68वां जिला वार्षिक सम्मेलन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। एमएलसी देवेंद्र सिंह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि पुरानी पेंशन बहाली शिक्षकों की पेंशन की लाठी है, इसलिए सरकार इसे लागू करे। इस अवसर पर प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, डॉक्टर असीम सत्यदेव, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ठकुराई, प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक आदि मौजूद रहे। प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट, यूनिवर्सिटी से लेकर डिग्री कॉलेज, सब शिक्षकों का बड़ा सम्मेलन बुलाया जाए। आज अपने सम्मेलन में व्यक्तिगत चर्चा पर चर्चा कर लीजिए, लेकिन उस सम्मेलन में समाज के विद्वान मनीषियों को बुलाना होगा, उनके विचार सुनना होगा। इस संकट से निपटने के लिए उनके अनुभव को हमें आत्मसात करना होगा। एक बड़ा सम्मेलन हो। आगामी खिचड़ी मेले और मकर संक्रांति पर्व के दौरान प्रत्येक श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत गुरु गोरखनाथ मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु जन के पहुंचने के क्रम में मॉक ड्रिल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक क्या की जा सकती है, जैसे हम कहीं कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हम उसको, ये ट्राई मेथड में आता है, लाइफ बॉय है या कोई रस्सी है जो चीज उपलब्ध है उसके पास फेंक के तेल खत्म, रिमोट को धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा है। उसपे विक्टिम अच्छे तरीके से ग्रिप किया हुआ है रिमोट को। पीछे से बनाया यार। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बचाव और राहत कार्यों का प्रदर्शन किया गया। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन प्रशासन का यह मानना है कि जो श्रद्धालु वहाँ पे आएंगे वो आसपास के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो धार्मिक प्लेसेज हैं, उनका भी विजिट करेंगे। उसमें हमारा गोरखपुर जनपद भी है, जो कि श्रद्धालुओं के दृष्टिगत काफ़ी अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डूबने की घटना, आग लगने की घटना और भगदड़ की, इन 3 टास्क पे हम लोग आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें सभी विभाग, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है, फायर विभाग है, पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा सिविल डिफेंस, ये सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के तहत आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। और हम अपनी तैयारियों को परख रहे हैं और आगे हमें किसी प्रकार की इस तरह की चुनौती आती है, उसका सामना करना पड़ता है, तो उससे कैसे निपटेंगे, उसको लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया।
रेलवे स्टेशन और उसके आसपास भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी करने वाले शातिर अभियुक्तों सहित 2 बाल अपचारी को जीआरपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बात की जानकारी जीआरपी एसपी संदीप कुमार मीणा ने बताया कि गिरोह के पास से 44 अदद मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, और एक नाजायज देसी तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आज जीआरपी गोरखपुर अनुभाग के थाना जीआरपी गोरखपुर द्वारा आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उनमें एक आज जीआरपी गोरखपुर थाना ने यहाँ पे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बालिग हैं, एक नाबालिग है। जो 2 बालिग हैं उसमें उनका नाम है मनोज कुमार मंडल पुत्र बेचंद मंडल, ये साहबगंज झारखंड का रहने वाला है। दूसरा है करण कुमार नोनिया पुत्र रामदाता नोनिया, ये भी साहबगंज झारखंड का रहने वाला है। ये लोगों को इनके पास जब वहाँ पे जो जीआरपी थाना टीम द्वारा वहाँ पर रेगुलर जो पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो उसी दौरान ये 3 अभियुक्त दिखाई दिए। तब इनसे पूछताछ की तो इनका व्यवहार कुछ अलग दिखाई दिया। तब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ और उसके अलावा कारतूस बरामद हुए। और इनसे जब इनके सामान को चेक किया गया तो इनके पास से करीब 44 मोबाइल बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। तब इनसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साहब हम यहाँ पे बच्चे होते हैं, जो उन बच्चों की मदद से और खुद यहाँ पर जो ट्रेनों के अंदर और ट्रेनों के आसपास जितने भी भीड़ भाड़ वाले बाज़ार हैं, वहाँ पे हम लोगों की जेब से मोबाइल चोरी कर लेते हैं, या फिर जो कोई किसी के हाथ में कोई जा रहा होता है, बाइक पे बैठा हुआ है या जा रहा होता है रास्ते में, तो उसका छीन कर भाग जाते हैं। बच्चों में अधिक तनाव के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे कई बच्चे मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इसी क्रम में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर जिला अस्पताल के मानसिक रोग विभाग के सोशल वर्कर संजीव कुमार ने बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि बच्चों को अधिक तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। और वो 10 साल की चीज हमें याद रहेगी, ठीक है, और बचपन की चीजें भी हमें याद रहेंगी। बचपन में हमारे साथ ऐसे हुआ था, हमने कुछ ये किया था, ऐसे करके जो अल्जाइमर डिमेंशिया के पेशेंट है हमको आके बताते हैं ओपीडी में कि हमें सर बचपन की चीज़ें तो याद रहती हैं, लेकिन हमने कल क्या खाना खाया था, क्या नाश्ते में बना था, ये चीज़ हम भूल चुके हैं। तो अगर इस तरीके से किसी के साथ हो रहा है तो ये किसी वृद्धावस्था की कोई बीमारी नहीं, ये क्या है, ये वृद्ध अवस्था से की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है अल्जाइमर डिमेंशिया की वजह से। सप्लाई विभाग में ई-केवाईसी के कार्य वरीयता के आधार पर किए जा रहे हैं। इस संबंध में बनाई गई विस्तृत कार्य योजना में लाभार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। अतः जल्द से जल्द ई-केवाईसी के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस बात की जानकारी आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने दी है। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। आप अवगत ही हैं कि लाभार्थियों को ई-केवाईसी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर करना है। हम आपके माध्यम से, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य मीडिया स्रोतों से लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी केवाईसी नहीं कराई है वो तत्काल केवाईसी करा लें। इसका सुखद परिणाम भी हमें प्राप्त हुआ है। जनपद गोरखपुर में कुल हमें 33,43,339 केवाईसी करनी थी, जिसके सापेक्ष हम 25,39,000 अर्थात 76% ई-केवाईसी हम कर चुके हैं। गोरखपुर में इस वर्ष गोरखपुर महोत्सव आगामी 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होगा। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बार महोत्सव में बॉलीवुड नाइट्स, भोजपुरी नाइट्स आदि के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा महोत्सव के दौरान अन्य विविध कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। इस बार जनपद गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव 10 तारीख से मनाया जाएगा, 10 से 12, और ये 16 तारीख तक बेसिकली चलेगा। तो इसमें जो हम लोग के भोजपुरी नाइट्स हैं, बॉलीवुड नाइट्स हैं, वो सारे प्रिपरेशंस रहेंगे। इसके अलावा साइंस एग्जीबिशंस और जो बुक फेयर है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, कृषि मेला है, ओडीओपी प्रदर्शनी का है, और जो बिजनेस ग्रुप जो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं उसका भी हम लोगों ने अरेंजमेंट रखा है। तो बेसिकली जो प्रयास ये है कि हम लोग बेहतर आयोजन करें और लोगों को बेस्ट पॉसिबल सुविधा दे सकें। जगह चिन्हित किया गया कहाँ पे होगा सर? जगह चिन्हित
ये हमारा चंपा देवी पार्क के जो नेक्स्ट जो बगल का जो हमारा पार्क आइडेंटिफाइड है रामगढ़ ताल के सामने, उसी में हम लोग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फिर लाइव। धन्यवाद।